नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, घंटों जिम में बिताते हैं लोग अपने फिगर को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी को बनाने के लिए, स्लिम फिट दिखने के लिए, ताकि वो लोग सुंदर दिख सकें। और डेफिनेटली ऐसा हर कोई चाहता है कि वो सुंदर दिखे और उस पर जो है हर एक प्रकार का जो कपड़ा है वो उसको सूट हो, या डेफिनेटली वो अपने एब्स का ध्यान रखे ताकि उसको कोई रोग नहीं लगे। तो आज मैं आप लोगों को लोअर बॉडी एब्स के बारे में बताऊंगा। बहुत बार जो है आप लोगों ने अपर बॉडी एब्स पर आप लोग ध्यान देते हैं, आज मैं आप लोगों को लोअर बॉडी एब्स पर बताऊंगा। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो हैं वो उनके जो पेट की जो निचला हिस्सा होता है उसकी चर्बी लटक चुकी होती है, और बहुत सारी एक्सरसाइज वो लोग करते हैं ताकि उनके पेट का जो निचला हिस्सा है वो कैसे न कैसे करके टाइट हो। और डेफिनेटली कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप लोगों के लोअर एब्स के लिए बनी हुई होती हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने अपर एब्स यानी कि बेली फैट को कम कर लिया है या नहीं भी किया है, तो भी आप लोग जो है इन सभी एक्सरसाइजेस का सहारा ले सकते हैं और अपने लोअर एब्स को आप लोग जो है स्लिम फिट कर सकते हैं, या कहें आप लोग उसको हेल्दी बना सकते हैं। लटकती हुई चर्बी को आप लोग कम कर सकते हैं। इन सभी एक्सरसाइजेस को आप लोगों को कितने मिनट तक करना है, कितने सेकंड तक करना है, वो आप लोग तय कर सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड्स तक आप लोग हर एक एक्सरसाइज को करके देखें। अगर आप लोग 30 सेकंड्स तक हर एक एक्सरसाइज को करके देखते हैं तो आप लोगों का पेट सपाट हो जाएगा, लटकती हुई चर्बी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है लोअर एब्स के लिए वो है फ्लटर किक्स। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे फ्लटर किक्स को, तो आप लोगों के जो पैर जब मूव होते हैं तो आप लोगों के जो कोर मसल्स होती है वो स्टेबलाइज होती है, आप लोगों की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज होती है। और कुछ अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लग जाएगा। डेफिनेटली जो फ्लटर किक्स होती हैं वो पेट की जो कोर मसल्स होती हैं उनको टाइट करती है। तो बहुत लोगों के लिए फ्लटर किक जो है वो आसान होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होती है। शुरुआती दिनों में आप लोगों का जो पेट है वो मसल्स है वो टाइट होने लग जाएगी और आप लोग तुरंत उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करें। शुरुआती दिनों में आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो टाइट होंगी, ताकि आप लोगों का मसल्स मास इंक्रीज होगा। तो फ्लटर किक के साथ आप लोग जो है शुरुआत कर सकते हैं अपने लोअर एब्स को बनाने के लिए। दूसरी एक्सरसाइज है उसी आप लोगों के लोअर एब्स की जो कोर मसल्स हैं उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए पुशअप्स जो है वो अपर एब्स के लिए भी होती है और लोअर एब्स के लिए भी होती है। इस पुशअप्स एक्सरसाइज में आप लोगों के प्लांक भी शामिल होता है, तो पुशअप्स आप लोग कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए पुलअप्स बोथ लेग्स। पुलअप्स बोथ लेग्स जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने पेट की जो लटकती हुई चर्बी है उसको बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो पुलअप्स है वो आप लोगों के पेट की जो लटकती हुई चर्बी है उसी के लिए ही एक्सरसाइज को निजात किया गया है, बनाया गया है। और अगर आप लोग इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल करते हैं किसी हेल्पर की हेल्प से या गाइडेंस की हेल्प से भी, तो आप लोग जल्दी ही अपनी जो आप लोगों का जो पेट लटक चुका है, जो आप लोगों के नेवल का जो निचला हिस्सा होता है वो लटक चुका है, वो कम हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है आप लोगों की स्टेयर क्लाइंबिंग। स्टेयर क्लाइंबिंग भी आप लोगों के थाइज मसल्स और लोअर एब्स के लिए बनी होती है। जो थाइज मसल्स होती है, हिप फ्लेक्सर्स होते हैं, वो स्टेयर क्लाइंबिंग से बहुत जल्दी कम होते हैं, लेकिन जो आप लोगों का पेट का जो निचला हिस्सा है वो भी आप लोगों का स्टेयर क्लाइंबिंग पर असर पड़ता है। जो हिप फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं, मीडियस मैक्सिमस, वो डेफिनेटली आप लोगों की जो लोअर एब्स होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। तो जब हिप फ्लेक्सर्स और आप लोगों की थाइज मसल्स जो हैं इफेक्टेड होती हैं तो आप लोगों के लोअर एब्स भी इफेक्टेड होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं बाइसिकल क्रंच। जैसा कि मैंने कहा, इन सभी एक्सरसाइजेस को आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए आप लोग कर सकते हैं। मिनिमम 30 सेकंड्स है, जितना आप लोग बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जितना आप लोग गैप लेना चाहें उतना गैप ले सकते हैं। तो बाइसिकल क्रंच को आप लोग कर सकते हैं। बाइसिकल क्रंच से भी आप लोगों के लोअर एब्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, कोर मसल्स जो है वो स्ट्रेंथ उनको मिलती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रॉस लेग क्रंच। क्रॉस लेग क्रंच भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों की जो कोर मसल्स है उसको इम्प्रूव करती है, साथ ही आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करती है, स्टेबलाइज बनाती है आप लोगों की, बाकी अदर परफॉर्मेंस में इंक्रीज करती है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद में आप लोगों की जो लोअर एब्स मसल्स होती हैं वो टाइट होने लग जाएंगी। जो लोअर एब्स मसल्स का टाइट होना इस बात का संकेत देता है कि आप लोगों की जो मसल्स हैं वो अभी तक लूज थी, ढीली थी, और वो जब टाइट होने लगती हैं तो जो लूज चर्बी है आप लोगों की, जो नेवल के नीचे का जो हिस्सा होता है वो लूज रहता है सिजेरियन डिलीवरी के बाद में, तो वो टाइट होने लगता है।
तो ऐसी एक्सरसाइज करने से जो लोअर एब्स की बनी हुई होती हैं उनसे आप लोग जो है जल्दी ही उस चर्बी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है सुपरमैन फ्लाइंग, यानी कि जब जो सुपरमैन का पोज होता है उसको भी आप लोग आजमा सकते हैं अपने अपर एब्स के लिए और लोअर एब्स के लिए, दोनों के लिए। इससे भी आप लोगों की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती हैं। इस पोजीशन के अंदर आप लोगों की सारी मसल्स जो हैं वो मजबूत रहती हैं, स्ट्रेंथ रहती है, टाइट रहती हैं। तो इससे आप लोग अपने लोअर एब्स के लिए तैयार कर सकते हैं या काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है आप लोगों के साथ प्लांक विद क्रॉस टॉय टच। प्लांक विद क्रॉस टॉय टच, प्लांक का इस्तेमाल जो है अपनी कोर मसल्स के लिए किया जाता है। और जब आप लोग क्रॉस लेग टॉय टच करते हैं तो आप लोग अपने हिप फ्लेक्सर्स को भी इम्प्रूव करते हैं, साथ में आप लोग लोअर एब्स को भी इम्प्रूव करते हैं। तो आप लोग प्लांक विद क्रॉस टॉय टच का भी इस्तेमाल लोअर एब्स को बनाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेज विद रिवर्स क्रंच। लेग रेज विद रिवर्स क्रंच का मतलब है जिन लोगों से अपना जो वेट है वो नहीं उठता है, बहुत बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, तो आप लोग किसी ऐसे पिलर या ऐसी इक्विपमेंट्स का सहारा ले सकते हैं जो आप लोगों की बॉडी को उठाने में मदद करें। अगर फिर भी आप लोगों से ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती है तो नॉर्मल में आप लोग जो है लेग रेज का इस्तेमाल करें। जब आप लोग लेग रेज का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे की चर्बी ऊपर खिसकने लगेगी, यानी कि लोअर एब्स की जो चर्बी है वो ऊपर खिसकने लगेगी आप लोगों के नेवल के ऊपरी हिस्से में, क्योंकि मसल्स जो है वो टाइट होंगी, कोर मसल्स स्टेबलाइज होगी और आप लोगों का जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर खिसकने लगेगा। तो आप लोग इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोअर एब्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है मूव इन मूव आउट। मूव इन मूव आउट जो है आप लोगों की जो फैट है, फैट टिश्यूज जो है नेवल के नीचे का हिस्से में जो फैट टिश्यूज हैं आप लोगों के, उसको अप एंड डाउन करता है, मूव इन मूव आउट करता है। वी अप भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आप लोगों के अपर बॉडी एब्स और लोअर बॉडी एब्स में मूव इन और मूव आउट होते हैं, यानी कि फैट टिश्यूज जो हैं वो टूटने लगते हैं। तो और साथ ही आप लोग ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि SIIT में आती है, तो डेफिनेटली आप लोगों का फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है। नेक्स्ट योगा है जिसका नाम है भस्त्रिका योगा। भस्त्रिका योगा आप लोगों को कैसे करना होता है मैं बता देता हूँ। इस योगा के अंदर आप लोगों को पूरी की पूरी CO2 जो है वो बाहर निकाल देनी है, कि आप लोगों को एक्सहेल करना है जितना आप लोग एक्सहेल कर सकते हैं। फेफड़ों से जितना भी श्वास आप लोग बाहर निकालना है निकाल दीजिए और उसके बाद में अपने पेट को अंदर लेने की कोशिश कीजिए। जब आप लोग अपने पेट को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, जो कोर मसल्स होती हैं वो टाइट होने लगती हैं और आप लोगों के पेट का अंदर जो है, आप लोगों का पेट जो है वो अंदर जाने लगता है, यानी कि नोवल का जो हिस्सा है वो रीढ़ से जो है वो लगभग संपर्क में आने लगता है। तो ये योगा भी आप लोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और चैनल को इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।